Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो चेक करते हैं धनु राशि लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 6 ऑफ कप्स, क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग ही आपकी 6 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। सोलमेट का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो लास्ट ऑफ अप्रैल आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं और पिछले कुछ समय से आप किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे आपकी पर्सन के साइड से एनर्जीज दिख रही है कि वो आपको कोई कप ऑफर करना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड उनके यही चलता रहता है कि आपसे कनेक्शन कैसे बनाया जाए, आपसे रियूनाइट कैसे हुआ जाए। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ना अपने कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आपकी एनर्जी एक क्रिएटिव एनर्जी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। मीन्स आप किसी तो भी काइंड की हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। चैरिटी में आप ज़्यादा डोनेट करने वाले हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप एक एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है उसको बहुत अच्छे से डील करोगे। जो अभी तक आपकी जो इमेच्योरिटी काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, तो उतना ही मेच्योर पर्सन आप बनते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी काइंड नेचर आपका दिख रहा है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि बहुत जल्द आप दोनों में रियूनाइट आप हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो आप एक कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं और आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम्स चली भी आ रही है ना, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। विद इन 6 मंथ की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, रिलीज होंगी। वैसे ये 10 डेज की रीडिंग है, तो विद इन 10 डेज आप अपने रिलेशनशिप में शिफ्ट देख सकते हैं। कुछ तो है जो रिक्रिएट आप करने वाले हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपका फोकस अभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बना हुआ है। ओवरथिंकिंग आप करते रहते हैं, तो पास्ट एनर्जीज को याद करके ओवरथिंकिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें, है ना। ये जो चाइल्डिश बिहेवियर आपका कभी कभी हो जाता है ना, तो कई बार वो एनर्जी ना आपको बैक स्टेप कर देती है, उससे अलर्ट रहना है। कई बार चाइल्डिश बिहेवियर अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर आपको मैच्योरिटी शो करना चाहिए वहाँ आप अपने नेचर को उतना ही फ्लेक्सिबल बना लेते हो या ओवरथिंकिंग की वजह से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें। का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और आप जिस भी सराउंडिंग में रहने वाले हैं, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे, उनकी एनर्जीज भी पॉजिटिव दिख रही है। ये कार्ड ना बहुत हैप्पी एनर्जी को बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप हो चाहे करियर को हो, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं तो ले जा सकते हैं। प्रॉफिटेबल एनर्जी को शो करता है ये कार्ड। तो प्रॉफिट को आप गेन कर रहे हो, है ना। इतने समय से जो आप किसी तो भी काइंड के लॉस में चले आ रहे थे, तो रिकवरी आ रही है। फाइनेंशियली वीक चल रहे थे ना, तो आपको रिसोर्स दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करना है। ओके धनु राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ अप्रैल, क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड जो कार्ड आया है, ग्रेट। ये कार्ड तो ना मैक्सिमम रीडिंग्स में निकल के आया है। अगर 6 ऑफ कप्स के बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई ना, तो बहुत जल्द चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने कंपैटिबल पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं। आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, रिजॉल्व होंगी। आप ना कई बार रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को देख के इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि आगे कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। आप जितना नेगेटिव सोचते हैं ना, यूनिवर्स आपको उतना पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो इस एनर्जी से बाहर आना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए।
उनकी एनर्जीज पे आपको भरोसा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी आप कप्स एक्सचेंज ही कर रहे हो और यहाँ भी कप्स एक्सचेंज कर रहे हो। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे कनेक्ट होने के लिए एज कम्पेयर टू यू। मे बी आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रियूनियन अगर वो करना चाह रहे हैं तो आपसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है रिलेशनशिप वाइज, और आपकी एनर्जीज क्या है, आपका फोकस फिलहाल रिलेशनशिप पे तो है, लेकिन उतना ही आपका फोकस करियर पे है, क्योंकि ये कार्ड एक करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी को भी शो करता है कि आपका करियर हाइट्स पे पहुंच सकता है, आपका फोकस स्ट्रांग हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, लोगों को आप जो भी डील करने वाले हैं, जो भी डीलिंग्स आपकी होने वाली हैं, उसमें आपको आपके फेवर में रिजल्ट दिखेगा। मतलब जो प्रायोरिटाइज आपकी बातों को किया नहीं जाता था, लोग आपकी बातों को प्रायोरिटाइज करेंगे। आपकी जो इमेज पिछले कुछ समय से अगर डाउन चली आ रही होगी ना, तो आपकी इमेज आप एक क्रिएट कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फोकस अगर करियर ओरिएंटेड दिख रहा है ना, तो आपके पर्सन आपके सही डाइवर्टेड फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं, है ना। और ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पे, तभी आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है धनु राशि। लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है। ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। तीनों कार्ड्स बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है शिफ्ट आप देखने वाले हैं। जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चली आ रही हैं उसे 1 बाय 1 करके आप डील करने वाले हैं। फैमिली पे आपका फोकस रहने वाला है। विद इन 10 डेज की एनर्जी आ रही है कि आप किसी की मैरिज, कोई इवेंट, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपकी लाइफ में मैसेज आ रहा है कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं और ट्रांजिशन आना शुरू हो जाएगा आफ्टर 10 डेज। 10 की एक्चुअली तीनों कार्ड्स 10 के हैं, 10 नंबर को शो कर रहे हैं। तो कंप्लीशन जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है रिगेन होगा आफ्टर 10 डेज। ये शिफ्ट, ये ट्रांजिशन आ पाएगा। करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, एक पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो। और अगर आपने मई मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि मई मंथ में आप एक ट्रांजिशन, एक पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं। बस आपके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही हैं, तो आप अगर बोझ लेके काम करोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस आपको यहाँ पे छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 करके डील करना है। बाकी ये शिफ्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, आपके पर्सन का सपोर्ट आपको यहाँ भर भर के प्रोवाइड किया जा रहा है। तो धनु राशि, अगर आप अभी तक परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, तो उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने हार्डवर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा, पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी यूनिवर्स इतनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या आया। बॉटम से हर्मिट आया है, तो वही बात है, ये कार्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट को शो करता है, सेल्फ वर्क को शो करता है। अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे ना, उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव एनर्जीज आपके साइड होंगी। और जितना ज़्यादा आप लोगों के निगेटिव एटमॉस्फेयर में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप इस बोझ में फंसते चले जाओगे और इन एनर्जीज़ को आप नोटिस ही नहीं करोगे। तो आप देख लीजिए कि आपको हर्मिट वाली सिचुएशन में रहना है कि ज़्यादा परेशान होना है कि धनु राशि। तो ये 10 डेज ना आपको इम्प्रूवमेंट करने दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो आगे आने वाला समय आपका है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहा है। राशि, इमोशंस आर रनिंग हाई। मतलब आप छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम है, नज़र आ रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ना बड़ा बना लेते हो। जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था। मान रही हूँ टेंशन से, प्रॉब्लम से, लेकिन आप अगर बोझ लेके चलोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज तो होंगी नहीं। यार में आप कहाँ फंसे हुए हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ही सर्च करना पड़ेगा। तो जब आप एनालाइज करोगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। एनालाइज करिए, थोड़ा सा माइंड को पीस में लाने की कोशिश करिए, देन डिसीजन लीजिए। कैसे आपको सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। सोल्यूशन आपके सामने होता है, लेकिन आप देखते नहीं हो, क्योंकि माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं। तो पहले माइंड को स्टेबल करिए, देन सोच विचार करिए। करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे।
तभी यहाँ पे हर्मिट पहले ही दे दिया यूनिवर्स ने कि आप ये डिजर्व करते हो। ओके, ये देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लास्ट ऑफ अप्रैल। देख रहे हो अगेन वही कार्ड आ गया, नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने वाले टॉपिक्स होते नहीं है, अब छोटी छोटी बातों का इशू बना लेते हैं, ऐसा ना करें। एंजल्स का सपोर्ट आपको यहाँ दिया जा रहा है, तभी वो मैसेज दे रहे हैं, नो नीड टू वरी। चेक करते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पेशेंस, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस और बहुत जल्द आपके फेवर में काम होगा। आप अगर एक्शन अभी लोगे उसका रिजल्ट आपको देखने ज़रूर मिलेगा। चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। परसिवरेंस का कार्ड आया है, मोटिवेशन का कार्ड है। ये आपसे बोल रहा है कि आपने जो भी अभी तक हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, टाइम दिया है, एफर्ट्स लगाए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।